दोस्तों नमस्कार। 1 तारीख को आखिरी चरण का मतदान अब होना है। हालांकि पूरे देश की 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उन 13 में से अगर आप देखें तो ये डीप पूर्वांचल का इलाका है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रावर्ट्सगंज। ये 13 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर अब चुनाव होना है और मुख्य मुकाबला इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच है। बीएसपी एक खिलाड़ी के तौर पर उभर सकती थी, लेकिन काफी देर हो चुकी है। जो बीएसपी का वोटर है वो पिछले 3 दशक से बहुत कमिटेड वोटर रहा है। पूर्वांचल में पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था। और यही वो इलाका है जहां से समाजवादी पार्टी ने एक मुश्त सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। अब पूर्वांचल में जो वोटिंग होनी है, इसके पहले अभी जो छठे चरण के चुनाव में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और उन 14 में से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। अब जब डीप पूर्वांचल में अगला चुनाव होना है, उसमें बनारस और गोरखपुर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सीटों पर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। गोरखपुर में बहुत मजबूत स्थिति है तो कांटे की टक्कर है। हालांकि पड़ना भारी बीजेपी का है, क्योंकि वहां काजल निषाद हैं समाजवादी पार्टी से, और ये माना जा रहा है कि उनके जगह पर अगर कोई दूसरा निषाद कैंडिडेट होता तो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा कड़ी टक्कर वो दे सकता। बनारस में वो मार्जिन नहीं होगा जो पिछली बार था नरेंद्र मोदी का। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर अजय राय के जगह पर कहीं प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा होता तो नरेंद्र मोदी फंस गए होते। हालांकि नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हैं, तो उन्होंने अपने 2 चाणक वहाँ पे लगाए हैं। CR पाटिल वहाँ पे हैं, अमित शाह भी वहाँ देख रहे हैं, और जाहिर तौर पर बनारस में गुजरात से बहुत सारे लोग जाकर के डेरा जमाते हैं और वो नरेंद्र मोदी के पूरे चुनाव का मैनेजमेंट देखते हैं। अखिलेश यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग रही है इस बार की, जिसकी मैं कई बार तारीफ भी कर चुका हूं, कि इस बार समाजवादी पार्टी को 2 बड़े फायदे हुए हैं। कि एक तो सोशल इंजीनियरिंग की है, जिसमें 10 पटेलों को टिकट दिए हैं, 7 पासी टिकट हैं, उसमें 6 मौर्या को टिकट दिए हैं, 5 निषाद को टिकट दिए हैं, और बिंद, राजभर, इन सबको 1-1 टिकट दिया है। 2 सामान्य सीटों पर भी दलितों को टिकट दिए हैं, और इस वजह से समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर हुई है। समाजवादी पार्टी को जो अति पिछड़ा वोट मिल रहा है और जो दलित वोट मिल रहा है, उसमें पासी तो सपा के साथ जुड़ा ही हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो वोट मिल रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी खास करके। खड़गे जी का जितना हम लोग प्रभाव देख रहे थे वो प्रभाव नहीं है, क्योंकि खड़गे जी आए नहीं, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी का जो कद बढ़ा और जो उनकी विश्वसनीयता बनी, खास करके दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, खास करके जो उन्होंने सामाजिक न्याय के तमाम मुद्दे उठाए, उसमें चाहे रिजर्वेशन को बढ़ाने का मामला हो, उन्हें 50% की सीलिंग तोड़ने का विषय हो, निजी क्षेत्रों में और जुडिशरी में आरक्षण देने का और उनका वचन हो, प्रतिबद्धता हो, और संविधान की सुरक्षा का जो उन्होंने दायित्व लिया है अपने कंधों पर, और ये बोला है कि मैं अपनी जान देकर के भी संविधान की रक्षा करूंगा। इसने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी रही है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार रहा है, दुष्प्रचार रहा है, उस पर
कमी करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में। ये दो बड़े फायदे अखिलेश यादव को मिले हैं और इसीलिए उनके जो प्रत्याशी हैं वो बहुत मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बार एक और बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि आमतौर पर वो पिछली दफा बीएसपी पर, मायावती पर कोई ऐसा कमेंट करते थे जिससे लोगों को, खास करके जो मायावती के वोटर हैं, उनको चुभता था वो। लेकिन इस बार रणनीति के तहत उन्होंने मायावती पर कोई इस तरह का कमेंट नहीं किया और ऊपर से आकाश आनंद को जिस दिन से हटाया गया है उस दिन से वो आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं। आकाश आनंद को लेकर के पिछले दिनों भी उन्होंने एक बयान दिया था और आज फिर उन्होंने बलिया में एक टिप्पणी की। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आकाश आनंद नौजवान हैं और वो जिस तरह से बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे, उसकी सजा उनको मिली है। वो एक नौजवान हैं, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं और ये मौका आकाश आनंद को मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें दबाव की वजह से हटा दिया गया है। ये जो स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का, वो क्या कहता है? बहुत रणनीति भरा ये बयान है। दरअसल अखिलेश यादव इस बात को समझ गए हैं कि जाटव वोटर भी उनकी तरफ जा रहा है और अगर मायावती पर कोई कमेंट किया जाता है इस तरह का नेगेटिव तो वो रुक जाएगा, वो परेशानी पैदा करेगा। नौजवानों में खास करके यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 50 साल के आसपास के भी लोग हैं जिन्होंने आकाश आनंद की स्पीचेस सुनी इस बीच में, वो बेहद प्रभावित हैं। आकाश आनंद जिस एग्रेशन के साथ बोल रहे थे वही लोगों को पसंद आ रहा था। जो दलितों की अपनी समस्याएं हैं, जैसे मध्य प्रदेश के सागर से आज जो बड़ी खबर आ रही है कि जो बेटी अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाना चाहती थी उसकी ही मौत हो गई आज। जिन भाजपा के ठाकुर समाज के लोगों के खिलाफ उसने अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए बीड़ा उठाया था, पहले उसके चाचा की संदिग्ध हालत में मौत हुई, एक किस्म की वो हत्या, और उसने बार बार वो नाम भी लिए कि कौन लोग हैं, कौन किसने मेरे भाई को मारा। उसकी मां को 70-80 लोगों के बीच में नंगा किया गया और उस बेटी को आज पुलिस की मौजूदगी में एम्बुलेंस से गिरा करके मार दिया गया। माने वो संदिग्ध स्थिति है, वो कैसे मर गई। ये तो दलितों की एक जो स्थिति है, आज भी उन्हें अपने जीवन के गरिमा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उनकी आबरू पर रोज चोट हो रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो राज है वो जंगल राज में तब्दील हो चुका है। वो जो बाबा है बागेश्वर धाम वाला, उसके भाई ने दलितों के घरों में जाकर के कट्टे से, माने जो अवैध हथियार होता है उससे फायर किया, डराया, दारू पी करके गालियां बकी। वहां एक अजीब किस्म की दहशत है। कांग्रेस पार्टी ये सवाल तो उठाती है, लेकिन उस कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न को रोकने के लिए वो कदम नहीं उठाया जो उसको उठाया जाना चाहिए। शायद उसको डर है कि जो राजा सामंत उसके पार्टी में हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए। ये स्थिति कमोबेश हर राज्य में मौजूद है। अखिलेश यादव ने मध्य और उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री हुई, यहाँ जो स्वाभिमान है, कई बार दलितों के साथ जो अत्याचार हुए इस वजह से भी हुए कि जो वो एसर्शन है उनका, वो अगर पढ़ लिख गए हैं तो वो भी थोड़ा अच्छे कपड़े पहन करके निकल सकते हैं, मोटरसाइकिल पर भी निकल सकते हैं, मूछ भी रख सकते हैं, तो उनकी मूछ काट दी जा रही है, कहीं उनको पेशाब पिलाया जा रहा है कि कहीं उनको घोड़ी से उतार दिया जा रहा है। ऐसे हालात में ये जरूरी है कि जो विपक्ष है वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो, संघर्ष करे उन मुद्दों पर भी। अखिलेश यादव को लोगों ने जो पिछले उनके रेजिम में जो दलितों के साथ अन्याय हुआ उस सरकार में, लोगों ने अभी भुला दिया है और वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव को मजबूत करके, इंडिया अलायंस को मजबूत करके बीजेपी को हटाया जाए। और अखिलेश यादव ने आज आकाश आनंद की तारीफ करके मुझे लगता है कि एक बड़ा कदम उठाया, स्ट्रेटजिक कदम उठाया है दलितों को आउटरीच करने के लिए, जाटव बरादरी को आउटरीच करने के लिए, और उसमें सफलता उनको मिल सकती है। शुक्रिया।